हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं हूं फिरोज सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.1 का हम वन शॉट, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में हम सवालों को समझेंगे। जो दोस्त पहली बार क्लास में आए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो आप एक बार मुझे कमेंट में यस लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल। देखिए हमारे पास पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें x का मान दे दिए, ये जो हमारे पास बहुपद दिया है इसमें हमें x का मान हमें दे दिए। एक बार x का मान हमें 0 रखना है, एक बार हमें x का मान हमें -1 रखना है, एक बार हमें x का मान 2 रखना है। यह हमें इसमें इस बहुपद में रखना है और हमें चेक करना है कि इसका मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम रखते हैं, तो हमारे पास बहुपद क्या दे दिया है, यह हमारे पास बहुपद दे दिया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 दे दिया है, यह हमारे पास दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम x का मान हम 0 पहले रखेंगे, उसके बाद हम x का मान -1 रखेंगे, उसके बाद x का मान 2 रखेंगे। तो हम पहले क्या रखते हैं, हम x का मान हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 गुणे x के जगह पर 0 हो जाएगा, फिर से माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, x है तो x का मान क्या है 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद से ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, और 0 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचा, हमारे पास इसका मान कितना है, इस बहुपद का मान हमारे पास 3 आ गया। मतलब 0 रखने पर हमारे पास इस बहुपद का मान कितना है 3 आया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले का पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुपद क्या है 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 है, यही ना हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा, x की जगह पर क्या रहेगा -1 रहेगा, फिर से माइनस है तो माइनस, फिर से 4 है तो 4, उसके बाद से माइनस का x का मान क्या है -1 है तो -1 का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर से प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा -1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए अब माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। ये जो 4 है तो 4 एज इट इज रहने देते हैं। 1 का जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रहेगा। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है तो माइनस लगा दिया, 1 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और प्लस में 3 है तो 3 हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए अब हम -5 और -4, तो ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा। तो देखिए हम जब -9 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास -6 बचेगा, माइनस का हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ये हमारे पास दूसरा भी हो गया सॉल्व। अब हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 है। अब हमें क्या रखना है, x का मान हमें 2 रखना है, तो 2 हम रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5, x के जब हमें 2 रख दिया, फिर से माइनस, फिर से 4 है तो 4 हो गया, फिर से यहाँ पर x के जब 2 रखना है तो 2 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया, फिर से प्लस का 3 है तो 3 हो गया। जब देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 का 2 में तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर से माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 है तो 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, फिर से प्लस 3 का है तो 3 हो जाएगा, फिर से ये 10 है तो 10 हो गया। 4 का जब 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और फिर से प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। तो अब देखिए ये हमारे पास 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 में से जब हम 13 घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 6 नहीं, माइनस का 3 बचेगा।
जब 16 में से हम 13 को घटा देंगे तो माइनस का हमारे पास 3 बचेगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दूसरा नंबर सवाल लिख लेता हूँ। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, उसके बाद हमको दे दिया है P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल दिया है और इसमें हमारे पास पहला नंबर सवाल दे दिया है। पहला हमें दे दिया है Py इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस का y और प्लस का 1 दे दिया है। यह हमारे पास पहला नंबर दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारे पास ये बहुपद दिया गया है, ये हमारे पास बहुपद दिया है, तो इसमें हमें क्या रखना है? एक बार y के जो ये जो y हमारे पास दिया है, तो एक बार y के जगह पर हमें 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। यही हमें रख कर चेक करना है। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहले तो हम 0 रख कर चेक करेंगे यहाँ पर y की जगह पर। तो यहाँ पर हमारे पास p हो जाएगा और y की जगह पर यदि हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये हमारे पास इजिकल टू y की जगह पर हमने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर, फिर से माइनस y की जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास P0 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का तो ये 0 ख़त्म, ये भी 0 है तो ख़त्म, ये 1 है तो 1 रहेगा। तो हमारे पास P0 जब रखे तो हमारे पास मान कितना आया? 1 आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? P0 रखा, अब हम P1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं P1 रखते हैं। तो P1 रखते हैं तो y हमारे पास क्या है? तो y की जगह पर हमारे पास 1 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। फिर से माइनस y की जगह पर हमें क्या रखना है? 1 रखना है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास P1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ये फिर से प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? P1 बराबर 1 बचेगा। क्लियर है? तो हमने P0 रखा तो भी हमारे पास क्या आया? 1 आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल मतलब P0 रखा तभी भी समझ में आया होगा, P1 रखा तभी भी समझ में आया होगा। अब हम P2 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम P2 रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम P2 लेते हैं। तो P2 लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस ये हो जाएगा 2, y की जगह पर 2 हो जाएगा, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास P2 हमारे बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, माइनस का 2 है तो 2 हो गया, फिर से प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास P2, ये 4 में से जो 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 2 बचेगा, फिर से प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? P2 बराबर ये हमारे पास कितना मिलेगा? हमारे पास 3 मिल जाएगा। तो हमने पहले का हमारे पास दूसरे का पहला नंबर सवाल है, ये हमने सभी को सॉल्व कर लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे का दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है PT और दे दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर और प्लस का नहीं माइनस दिया है, माइनस का t का पावर q दे दिया है। ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक बार t के स्थान पर 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। तो हम लेते हैं, पहले तो हम 0 लेते हैं। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर से
प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 और t की जगह पर हमको क्या लेना है 0 लेना है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस यहाँ पर t है तो t की जगह पर क्या लेना है 0 और इसका q हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास P0 बराबर क्या आया, एक तो 2 बचा, ये 0 है तो ख़त्म ही हो गया। ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारे पास 0 का क्यू करेंगे तो ये भी 0 ही रहेगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो P0 बराबर हमको क्या मिला, हमको मिल गया 2 मिल गया। क्लियर है। तो हमने P0 रखा तो हमारे पास 2 मिला। अब हम क्या रखेंगे, अब हम P1 रखते हैं। क्या रखते हैं, P1 रखते हैं। तब देखिए हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास P1 रखा तो हमारे पास इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। फिर से प्लस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, t के स्थान पर 1 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। फिर से 2 है तो 2, t स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास एच टी रहेगा ऐसे ही। और ये हमारे पास t का पावर 3 है तो t का मान 1 है और 1 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से माइनस है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब देखिए P1 बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, ये 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो जब माइनस का 1 में तो 5 में से -1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। तो जब हमने P1 लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 4 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम P एक बार 2 लेंगे, P का मान P एक बार P2 लेंगे। तो यहाँ पर P2 ले लिया तो अब हमारे पास देखिए क्या होता है, तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2। फिर से प्लस है तो प्लस, t के स्थान पर क्या लेना है 2 लेना है। तो यहाँ पर 2 ले लिया। फिर से प्लस 2 है तो 2 हो गया, t स्क्वायर है, t का मान हमारे पास क्या है 2 है तो 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से माइनस t है तो t का मान हमें 2 लेना है, इसका q है तो q हो गया। तो अब देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास P2, ये हमारे पास 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस ये हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से माइनस 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 हो गया। तो ये हमारे पास P2 बराबर क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, ये हमारे पास है 4 है तो 4 प्लस 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और माइनस का 8 है तो 8 हो गया। माइनस का 8 से प्लस का 8 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, P2 बराबर क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरे का दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास तीसरा नंबर दे दिया है Px बराबर x का पावर 3 दे दिया है। तो हमें क्या क्या लेना है, तो एक बार हमें P0 लेना है और एक बार क्या लेना है, हमको P1 लेना है और एक बार हमको क्या लेना है P2 लेना है। यहाँ हमको क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि ये आपको लेना है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो एक बार हम क्या लेंगे P0 लेंगे तो यहाँ पर P0 हो जाएगा, x के जब 0 हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास x का पावर 3 है तो 0 का पावर 3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं P1 लेते हैं तो P1 लेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर 1 हो जाएगा और इसका पावर q है तो q रहेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का q करेंगे तो 1 ही होगा। फिर से अब हम P2 लेते हैं तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x के जब 2 लेना है तो 2 हो जाएगा और इसका पावर q है तो q हो जाएगा। तो जब 2 का q करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम इसका चौथा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल हमारे पास है Px बराबर x माइनस 1 और फिर से ब्रैकेट में है x प्लस 1, ये हमारे पास दे दिया है। तो हम क्या रखेंगे, एक बार x की जगह पर हमें 0 रखेंगे, एक बार x की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे। तो हम पहले 0 लगते हैं तो P0 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 माइनस 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा
पी जीरो बराबर क्या मिलेगा, ये हमारे पास 0 - 1, तो हमारे पास माइनस का 1 ही रहेगा। फिर से गुणे, ये हमारे पास क्या है, चाहे हम इसको ऐसे ना कर कर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ना नहीं करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसका एक सूत्र होता है, मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका सूत्र होता है, जब हमारे पास ब्रैकेट में a - b हो, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a + b हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b², ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कोष्टक में x - 1 है, एक कोष्टक में x + 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस का 1 का स्क्वायर है, और हमारे पास क्या है, px है, तो px हो गया। तो अब यहाँ पर इसको हमने ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार हम क्या रखेंगे, p0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, और माइनस है तो -1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 0 का स्क्वायर तो खत्म, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हम P1 रखते हैं, तो जब हम P1 रखते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 है तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 मिलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत कर दिया, यहाँ पर माइनस तो बीच में है, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कटेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P2 रखते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर x की जगह पर हमें 2 रखना है, तो 2 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस है तो -1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 4 में से 1 जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यह हमारे पास चौथा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। चौथा नंबर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी ऐसे दे दे तो देखिए ये एक सूत्र के फॉर्म में बन रहा है, a - b, एक कोष्टक में है, एक कोष्टक में a + b है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a - b हो, एक कोष्टक में a + b हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। तो अब उसके बाद से हमने इसको रख दिया, तो उसी के इसके फॉर्म में, तो इसको हमने बदल दिया, उसके बाद से हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दिया। एक बार आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, चौथा नंबर सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए, हमारे पास तीसरा नंबर सवाल मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब हमको क्या करना है, इस बहुपद में हमें तो हमको यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल दे दिया है, पहला नंबर सवाल दिया है px बराबर 3x प्लस का 1, और यहाँ पर दे दिया है x बराबर हमको क्या दे दिया है, माइनस का 1/3 दे दिया है। तो मतलब हमसे कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसमें x का मान -1/3 जब रखेंगे और ये जो बहुपद है ये शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास संगत बहुपद का शून्यक
होगा। ये जो मान हमारे पास माइनस का 1/3 है ये इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम रखेंगे यहाँ पर पी एक्स के हमें क्या रखना है, माइनस का 1/3 रखना है। तो माइनस का 1/3 हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 गुणे एक्स के जब हमें क्या रखना है, माइनस का 1/3 रखना है। तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये माइनस का 1/3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, बहुपद 3x प्लस का 1 वो माइनस का 1/3 संगत बहुपद का शून्यक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है पी एक्स बराबर 5x और माइनस का पाई, और हमें x का मान दे दिया है 4/5 दे दिया है, ये हमको दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान हमें 4/5 रखना है। तो हो जाएगा p, यहाँ पर x के जब हमें 4/5 रखना है तो 4/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 गुणे x के जब हमें क्या रखना है, 4/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और माइनस का पाई है तो पाई रहेगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमको p 4/5 इक्वल टू क्या मिलेगा, एक तो 4 मिलेगा और माइनस का पाई मिलेगा। तो ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 5x माइनस का पाई है बहुपद जो दिया गया है, यह 4/5 के शून्यक नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है। तीसरा नंबर हमारे पास सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यह हमें दे दिया है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक बार 1 रखेंगे और एक बार माइनस का 1 रखेंगे। तो आइए अब हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हम पहले रखेंगे 1 रखेंगे, तो x जब हमने 1 रख लिया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p1 बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस का 1 है तो 1। तो ये माइनस का 1 से प्लस का 1 कटेगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बहुपद जो है वह x का मान 1 रखते हैं तो इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम p एक्स बराबर अब हम पी एक्स बराबर माइनस का 1 लेते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस का 1 लेते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या मिलता है, तो हम यहाँ पर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये p माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा हमको, 0। प्लस का 1 माइनस का 1 घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का -1 हमारे पास शून्यक है। मतलब ये जो बहुपद दिया गया है, इन बहुपद के एक भी शून्यक है और माइनस का एक भी शून्यक है, दोनों शून्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके चौथा नंबर सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा नंबर सवाल है पी एक्स बराबर, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 है और एक ब्रैकेट में हमारे पास दे दिया है x माइनस 2 दे दिया है, यह हमको दे दिया है। और हमें कह रहा है कि x बराबर हमको क्या लेना है, एक बार माइनस का 1 लेना है, एक बार हमें 2 लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास p, एक बार पहले हम माइनस का 1 लेते हैं, तो माइनस का 1 लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या होता है, ये x जब हम -1 हो जाएगा और प्लस का 1 रहेगा, तो ये हो गया। और फिर से हमारे पास यहाँ पर x जब हमें क्या लेना है, माइनस का 1 और फिर से माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। तो प्लस का 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये हो गया, तो माइनस का हमारे पास 3 बच रहा है, तो हमारे पास इस बहुपद का -1 जो है शून्यक नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम p बराबर हम 2 लेंगे, x के ऊपर 2 लेते हैं, तो हम 2 लेते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा
और एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x है, तो x के ऊपर 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का 2 से प्लस का 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, P2 बराबर क्या मिलेगा, 2 + 1, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का 2 जो है शून्यक नहीं है। क्लियर है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका 5वां नंबर भी सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास 5वां नंबर यहीं पर मैं सवाल ले लेता हूँ। 5वां नंबर सवाल हमारे पास है px बराबर x का पावर 2 है। तो ये हमारे पास हो गया था, और हमारे पास x का मान हमें क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो p बराबर हम 0 लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x के जब 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का हमारे पास शून्य जो है वो शून्यक है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर इसका 6वां नंबर भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 6वां नंबर सवाल हमको दे दिया है px बराबर हमको दे दिया है lx प्लस का m दे दिया है, और हमें x का मान हमें दे दिया है माइनस का m बटा l दे दिया है। तो हम रखते हैं, तो इसमें हम रखेंगे x के ऊपर माइनस का m बटा l, तो माइनस का m बटा l हो जाएगा, और यहाँ पर l है तो l एज इट इज रहेगा। x के ऊपर हमें क्या रखना है, माइनस का m बटा l रखना है, माइनस है, और यहाँ पर प्लस का m है तो प्लस का m रहेगा। तो ये l से l कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास p माइनस का m बटा l जो है, और ये हमारे पास क्या बचा है, माइनस का m बचा है, और फिर से प्लस का m बचा है। तो माइनस का m से प्लस का m कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का माइनस का m बटा l जो है शून्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको 6वां नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास 2 सवाल बच रहे हैं, 7वां और 8वां। तो मैं 7वां और 8वां बहुत ही जल्द करा दे रहा हूँ। पहले तो हमें पन्ना पलट लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। इसमें हमें कह रहा है कि px = 3x² माइनस का 1, और हमें x का मान एक बार माइनस का 1/√3 लेना है, एक बार हमें 2/√3 लेना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, पहले तो हम क्या लेते हैं, माइनस का 1/√3 लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 रहेगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो 1 रहेगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास माइनस का 1/√3। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 1 बच रहा है, फिर से माइनस का 1, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमको 0 मिल गया। तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है, इसका माइनस का 1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। अब हमारे पास एक बार तो हमने ये माइनस का 1/√3 मान रखा, अब हम 2/√3 रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास p2/√3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, तो 3x के जब हमें क्या रखना है, 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। फिर से माइनस का 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p और 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो 1 रहेगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, p2/√3 = क्या मिलेगा, एक तो 4 मिलेगा, और ये माइनस का 1 है तो 1, तो ये हमारे पास 4 में से 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको 3 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 7वां नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हम इसका 8वां नंबर सवाल सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 8वां नंबर सवाल लिखा हूँ। देखिए इसमें भी हमें x का मान 1/2 लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, p
P1/2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x के जगह क्या लेना है 1/2 लेना है, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा P1/2। तो ये क्या मिलेगा 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मिलेगा। तो हमारे पास 2 मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का इस बहुपद का 1/2 जो है शून्यक नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरे का 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका चौथा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं चौथा नंबर सवाल लिख लेता हूँ। देखिए चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर सवाल दे दिया है Px बराबर हमको क्या दे दिया है, हमको x + 5 दे दिया है। हमें क्या करना है, हमें इसका शून्यक निकालना है, मतलब हमें x का मान हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपको शून्यक निकालना होता है इसके इक्वल टू में 0 लगा दीजिएगा। ये जो बहुपद दिया है x + 5 दिया है, इसके इक्वल टू में आप 0 लगा दीजिएगा, और यहाँ से हमारे पास x का मान निकल जाएगा। x मतलब शून्यक निकल जाएगा। शून्यक का है तो मतलब x का मान निकालने के लिए कहा है, तो -+5 को इधर भेज देंगे तो -5 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक कौन सा होगा, -5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास दे दिया है Px बराबर 2x + 5 दे दिया, यह हमारे पास दिया है। तो इसका भी हमें शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो बहुपद लिख लेंगे। 2x है तो 2x + 5 है तो 5, इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, और ये देखिए +5 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। -5 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है 2 है, तो 2 को इधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास x है तो x हो जाएगा, इधर -5 था तो -5, 2 जो गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास भाग में आ गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा -5/2 मिलेगा। अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है Px = हमें दे दिया है 3x - 2 दे दिया है। तो इसका भी शून्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो 3x और -2 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करते हैं 0 लगा दिए, तो यहाँ से हम 2 को इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास 3x इक्वल टू में 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। देखिए -2 इधर जाता है, इक्वल टू इधर जाता है तो +2 बन जाता है। अब हमारे पास क्या है 3 है, 3 को इधर भेजते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा 2 है तो 2 हो गया, और बटा में ये 3 गुणा में है तो इक्वल टू को इधर भेजा तो हमारे पास भाग में आ जाएगा, बटा में आ जाता है। जो संख्या इधर गुणा में रहती है इक्वल टू को उधर जाती है तो वो हमेशा भाग में आ जाती है, मतलब बटा में चली जाती है। क्लियर है। अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर हमारे पास सवाल है Px = क्या दे दिया है x - 5 दे दिया है। तो इसमें भी हमें क्या रखना है, इसमें भी हमें इस बहुपद के इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा x बराबर हमको क्या मिलेगा -5 को इधर करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पाँचवा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए अब हमारे पास छठवां नंबर सवाल है। छठवां नंबर सवाल है Px = क्या दे दिया है 3x दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस बहुपद हमारे पास क्या है 3x इक्वल टू में इसका भी 0 लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या जगह भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास x बराबर 0/3, 3 से 0 में भाग करेंगे तो हमेशा 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। क्लियर है। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सातवां नंबर सवाल है। क्या दे दिया हमारे पास, दे दिया है Px बराबर क्या दे दिया हमारे पास ax, और हमें क्या कह रहा है x का मान a का मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ax = में 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास
ए को इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये भाग में हो जाएगा तो ये हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा। तो a से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट नंबर सवाल बच रहा है, ये हमारे पास 8वां नंबर सवाल बच रहा है। 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि px बराबर हमको दे दिया है cx प्लस का d दे दिया है, और हमें कह रहा है कि c नॉट इक्वल टू 0, मतलब c का मान 0 नहीं लेना है, और हमारे पास c और d जो है वो ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को हम बहुपद को हम इक्वल टू में 0 लगाते हैं। तो सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले डी को भेजते हैं। तो सी एक्स रहेगा और डी इधर आ जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर c इक्वल टू में है, सॉरी गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का d अपान c हो जाएगा। तो x का मान क्या मिला, माइनस का d अपान c मिल गया, और ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का हमारे पास शून्य क्या मिलेंगे, माइनस का d अपान c मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथे का 8वां सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर सवाल में। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।